वृद्धि नियंत्रक के फायदे। किसान भाइयों, कृषि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक कीटनाशक, उर्वरक इत्यादि प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसा ही एक वर्ग पादप वृद्धि नियंत्रक का भी है। ये ऐसे उत्पाद हैं जो पौधों के विकास के चरणों के अनुकूलन में मदद करते हैं। ये पौधों के बेहतर विकास और अच्छी उपज लेने में सहायक होते हैं। इन दिनों बाजारों में कई तरह के उत्पाद और टॉनिक बेचे जाते हैं जो उच्च पैदावार का दावा करते हैं। वृद्धि नियंत्रक अच्छी फसल प्राप्त करने में सहायक होते हैं, लेकिन सही समय पर सही उत्पाद का प्रयोग ही सही नतीजे देता है। आज हम देखेंगे कि कैसे संतुलित पोषण के साथ साथ उचित पादप वृद्धि नियंत्रक उत्पादों को चुनकर और समझकर उनका सही उपयोग करने से आप अच्छी उपज पा सकते हैं। पोषक तत्व के एकीकरण और उत्तम उपयोग से पौधों को संतुलित पोषण मिलता है, जिससे वो अच्छे से विकसित होते हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें पौधों के विशिष्ट विकास चरण और उनके प्रभाव को समझना होगा। पहले चरण में तने और जड़ों की कोशिकाओं में विभाजन होता है। दूसरे चरण में कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं और उनमें कोशिका भित्ति बनने लगती है। तीसरा चरण परिपक्व अवस्था, जिसमें कोशिका दीवार मजबूत हो जाती है। वृद्धि नियंत्रक पौधों के विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए उन्हें पौधों को सही विकास चरण के समय देना बहुत आवश्यक है। उर्वरक और वृद्धि नियंत्रक एक दूसरे की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। ऐसे उत्पाद कई तरह के हो सकते हैं, पर हम यहाँ मुख्यतः 4 तरह के उत्पादों के बारे में ही बात करेंगे। दानेदार ह्यूमिक एसिड का प्रयोग रोपाई के बाद एवं पहली सिंचाई के समय होना चाहिए। ये मृदा के पीएच को उदासीन बना देता है, पोषक तत्व और चिकनी मिट्टी को सोख लेता है। इससे मृदा समुच्चय की स्थिरता, पौधों की पोषक तत्व सोखने की क्षमता और उपज सब बढ़ जाते हैं। ह्यूमिक एसिड से पौधों का वजन, जड़ें, कल्ले और पौधों में प्रकाश संश्लेषण या भोजन बनाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। यदि सही पीएच और योग्य पोषण की उपलब्धता हो तो ह्यूमिक एसिड धान की उपज को 10% से 20% तक सुधार सकता है। अमीनो एसिड आधारित उत्पाद का उपयोग धान की शुरुआती वानस्पतिक विकास अवस्था में किया जाना चाहिए। अमीनो एसिड जड़ों के विकास को बढ़ावा देते हैं और अधिकतम कल्लों को विकसित करते हैं, जिससे परागण होता है, बालियां निकलती हैं और दाने भी अच्छे बनते हैं। अमीनो एसिड फसल की उपज और गुणवत्ता दोनों को सुधारता है। जिबरेलिक एसिड आधारित उत्पाद का इस्तेमाल धान की शुरुआती प्रजनन अवस्था में करने से बालियों और दानों का विकास सुधरता है। माइकोराइजा का प्रयोग शुरुआती अवस्था में करना चाहिए, आमतौर पर रोपाई के 5 दिन बाद। माइकोराइजल फंगस पौधों के साथ सहजीवन दर्शाते हैं, जो पौधों और माइकोराइजा दोनों के लिए फायदेमंद है। इसकी वजह से पौधों में पानी, फॉस्फेट और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता बढ़ती है और पौधे जैविक और अजैविक तनाव से सुरक्षित रहते हैं। जड़ों का विकास भी उत्तम हो जाता है। समुद्री शैवाल के अर्क आधारित उत्पादों का प्रयोग फसल चक्र के किसी भी चरण में किया जा सकता है। हार्मोन्स एवं पोषक तत्व पाए जाते हैं जो जैव वर्धक का कार्य करते हैं। समुद्री शैवाल के अर्क से बीज जल्दी अंकुरित होते हैं। पौधों को जैविक अजैविक तनाव से सुरक्षा मिलती है और उपज बढ़ती है। तो किसान भाइयों, आवश्यकता अनुसार बताई गई उर्वरक सारणी के साथ वृद्धि नियंत्रक के उपयोग से आप उत्तम उपज सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आपने इस तकनीक का इस्तेमाल किया है और इसे फायदेमंद पाया है, तो इस वीडियो को अपने साथी किसानों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो ने आपकी मदद कैसे की और आगे आप अन्य किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं।
इस वीडियो के खत्म होने से पहले अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें